क्या आप बांके बिहारी मंदिर कभी गए हैं? यदि नहीं गए हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। क्यों कुंज की गलियों में इतनी भीड़ लगी रहती है? हमेशा भीड़ लगी रहती है। मंदिर के प्रांगण में पैर रखने का जगह नहीं होता, इतनी भीड़ रहती है। देश विदेश से लोग आते हैं, अपने अपने भाव लेकर के, अपने अपने मन की बातें लेकर के आते हैं। कोई कृष्ण से मिलने आता है, कोई कृष्ण के दर्शन करने आता है, कोई किसी भाव से आता है। जिसकी जो इच्छा होती है वो लोग आते हैं। भले ही अपने मन की बात बांके बिहारी के सामने खड़े होने के बाद शुद्ध नहीं रहता, याद नहीं रहता, लेकिन जो भी इच्छा लेकर के जाते हैं उनकी क्या पूरी होती है? यदि आप जानना चाहते हैं कि क्यों लोग जाते हैं बांके बिहारी के मंदिर, इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, कुंज की गलियां हमेशा क्यों भरी रहती हैं, मंदिर के प्रांगण में खड़े होने की जगह नहीं होती, फिर भी लोग जाते रहते हैं, तो ये प्रसंग सुनिए। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बांके बिहारी के मंदिर में खूब भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ थी। और दोस्तों, देश विदेश से लोग जाते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। और जो लोग एक बार बांके बिहारी वृंदावन चले जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते, बस वापस उनका शरीर आता है, दिल मन सब वहीं रह जाता है। कहा जाता है ना, ठाकुर जी माखन चोर हैं। वास्तविकता तो ये है कि ठाकुर जी दिल चुराते हैं। और अगर एक बार हम चले जाते हैं तो हमारा दिल वहीं रह जाता है, ठाकुर जी के पास में। और जो भी इच्छा लेके हम जाते हैं, जो भी हमारी कामना होती है, जिस भी भाव से जाते हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, ठाकुर जी से बातें करने जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उस भाव से आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है और ठाकुर जी आपको जरूर मिलते हैं। एक बार हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई थी, खूब भीड़ लगी थी। और बांके बिहारी के मंदिर में जब एक बार चले जाइए, उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर कँपकपाता है, आंखों में आंसू होते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, दुनियादारी कुछ याद नहीं रहता है। उसी बीच क्या हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ठाकुर जी के जय जयकारे में लोग मगन थे। उसी भीड़ में एक 12 साल का बच्चा बांके बिहारी लाल की जय जयकार लगा रहा था। बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, खूब मगन था और सिर्फ जय जयकार लगा रहा था। उसके पीछे जितने भी भक्त थे, जितने भी लोग थे, सब लोग जय जयकार लगा रहे थे। वो रुक नहीं रहा था और गोस्वामी जी उस बालक को देख रहे थे। वो 12 साल का बालक सिर्फ बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, खूब जय जयकारे लगाया जा रहा था, शांत ही नहीं हो रहा था। गोस्वामी जी देख रहे हैं, उसी में गोस्वामी जी देखते हैं कि एक व्यक्ति दूर खड़ा है और सिर्फ रोए जा रहा है। उसकी आंखों से अश्रु आ रहे, कपकपा रहा है, एकदम खूब रो रहा है। गोस्वामी जी उस व्यक्ति को भी देखते हैं, उस बालक को भी देखते हैं। बालक जय जयकारे लगाते जा रहा है और व्यक्ति बहुत रो रहा है, खूब रो रहा है। तो गोस्वामी जी देखते हैं उनको, तो पता ही है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये आए दिन रोज ऐसा होता है कि ऐसा कोई भक्त जरूर आता है जो सिर्फ बांके बिहारी के सामने आकर के रोता रहता है, अपनी पीड़ा को, अपने तकलीफ को, अपनी कोई खुशी से रोता है, कोई अपनी तकलीफ़ों को लेके रोता है। सिर्फ एक अश्रु अगर बांके बिहारी सामने गिर जाते हैं ठाकुर जी, फिर उसके आंसुओं को दोबारा खुशियों में बदल देते हैं। वो व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसके बाद से बहुत देर हो जाती है जी, वो बालक जो जय जयकारे लगाया जा रहा है। भीड़ आगे बढ़ती जा रही है, दर्शन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। वो व्यक्ति वहीं किनारे खड़ा होकर खूब रो रहा है। गोस्वामी जी को रहा नहीं जाता है, उस व्यक्ति की पीड़ा को देख नहीं पाते हैं, खूब रो रहा है। उसके पास जाते हैं गोस्वामी जी और व्यक्ति से बोलते हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों भयभीत हो? अब तो आप बांके बिहारी जी के सामने आ गए हो, अब तो आप उनके सामने खड़े हो, अब निर्भीक हो जाइए, आप निर्भय हो जाइए। आपके मन में कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आपके सारे कष्ट समझ दूर हो गए। अगर आप बांके बिहारी सामने खड़े हो गए हैं तो समझ जाइए कि आपकी सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे तकलीफ आपके दूर हो गए। क्यों इतना रो रहे हैं? मत रो इतना। जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है जीवन में,
कह डालो बांके बिहारी से। नहीं कह पाते, नहीं याद है, लेकिन जिस इच्छा से आप आए हो बस ठाकुर जी पे भरोसा रखो, वो सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। अगर भरोसा रखते हो तो शक मत करो। फिर भी वह व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और वो बालक जो है जय जयकारे लगा रहा है। उसी भीड़ में आगे बढ़ते जा रहा है, जय जयकारे लगाते जा रहा है। उसके बाद से व्यक्ति फिर नहीं शांत होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो जो भी तकलीफ है, चलो मन को हल्का कर लो। तुम मेरे से बता दो जो भी तकलीफ, अगर इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा हो रही है, तो अपने मन को हल्का करो, मुझे बता दो। कई बार गोस्वामी जी पूछते हैं, वो व्यक्ति जब कई बार पूछ लेते तो व्यक्ति वो बोलता है, गोस्वामी जी ये जो आंसू मेरे आंखों में देख रहे हैं, ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। जिस चीज़ के लिए मैं 12 सालों से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, झाड़ फूँक करा रहा हूँ, मंदिरों में जा रहा हूँ और अस्पताल में जा रहा हूँ, हर जगह गया मैं, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मुझे जो प्राप्त हो गया है वो उसी खुशी का आंसू है। जिस चीज़ के लिए मैं हर जगह भटका, इतनी मिन्नतें की, इतनी पूजा पाठ की, हर जगह जाके मत्था टेका, मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मुझे वो मिल गया। वो जो दूर खड़ा बालक आप देख रहे हो ना, वो मेरा बेटा है। वो बचपन से बोल नहीं पाता है, वो मूक था, लेकिन आज वो जय जयकारे लगा रहा है ना, आज वो पहली बार बोला है। उसके मुख से सिर्फ पहली बार आज बांके बिहारी लाल की जय की आवाज़ निकली है। और ये सब देख करके मेरे दुख का नहीं, एक खुशी के आंसू है। और एक पिता के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है कि उसका बेटा आज जो है, जिसके लिए मैं हर जगह मिन्नतें की, हर जगह जाके माथा टेका, झाड़ फूक कर आई, अस्पतालों में गया, डॉक्टरों के पास गया, हर जगह गया, मुझे नहीं मिला। आज मुझे जो मुझे कहीं नहीं मिला वो ठाकुर जी मुझे दे दिए। ये मेरे खुशी के आंसू हैं। मेरा बेटा आज बोल दिया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जो बचपन से बोल नहीं पाता था, आज उसके मुख से पहली बार निकला है बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का नाम वो ले रहा है पहली बार, और ये खुशी के आंसू है। गोस्वामी जी उस बालक को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी पे भरोसा रखते हैं और एक बार आप उनके पास चले गए, उनके सामने जाके खड़े हो गए, बांके बिहारी के मंदिर के प्रांगण में जाके उनके सामने खड़े हो गए, तो आप किसी भी भाव से जा रहे हैं, जो भी तकलीफ है आपके मन में है, जो भी कष्ट है आपके मन में है, जो भी दुख पीड़ा आपके जीवन में है, अगर उनके सामने अगर सोच के आप जाते हैं, लेकिन भले ही आप उनके सामने जाइए भूल जाते हैं, लेकिन वो आपकी हर कष्ट, जो भी कष्ट आपके जीवन में, वो कष्टों को आपके दूर करेंगे। बस आप विश्वास रखिए ठाकुर जी पे। कई जन्मों के बाद ये सौभाग्य आता है कि आप बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन की भूमि पे जाते हैं आप। और जो लोग वृंदावन जाते हैं उनको खुद ठाकुर जी श्री कृष्ण निमंत्रण देते हैं, तभी वृंदावन जा पाते हैं। हमेशा भीड़ लगी रहती, कुंज की गली हमेशा भीड़ लगी रहती है, मंदिर के प्रांगण में पैर रखने का जगह नहीं होता, इतनी भीड़ रहती है। कोई किसी भाव से जा रहा है, कोई किसी भाव से जा रहा है, कोई श्री कृष्ण से मिलने जा रहा है, कोई उनसे अपने मन की बात कहने जा रहा है, कोई अपने कष्टों को कहने जा रहा है, कोई उनके दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो जिस भी भाव से आप जाएंगे, ठाकुर जी आपको ज़रूर मिलेंगे। और क्यों जाते हैं बांके बिहारी मंदिर, तो दोस्तों जान लीजिए कि बांके बिहारी के मंदिर में जो विग्रह है ना, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण वहाँ निवास करते हैं, साक्षात ठाकुर जी वहाँ पे हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं, ठाकुर जी पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी तकलीफ है,
बस विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, ठाकुर जी से एक बार उनको आवाज़ दीजिए, दिल से उनको बुलाएंगे, जहाँ भी आप हैं वहाँ दौड़ के श्री कृष्ण आएंगे और आपके कष्टों को दूर करेंगे। जिस प्रकार से आप सुख का स्वागत करते हैं उसी प्रकार से दुख का भी स्वागत करिए। घबराइए मत, परेशान मत होइए, डटकर सामना करिए। वही तो एक समय है, जो दुख का समय आया है आपके, वही दुख सुख में परिवर्तन हो जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारिए, ठाकुर जी भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। इसीलिए तो कहती हूँ दोस्तों, विश्वास को मजबूत रखिए अपने, और अपने कार्य को करते रहिए और ईश्वर में भरोसा रखिए। आपको सब कुछ प्राप्त होगा जीवन में। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, बस अपने कर्म को अच्छा रखिए और भरोसा रखिए ईश्वर पे। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता है। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।